लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड कप से आ रही है। हिंदुस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीत लिया है, मैच जीत लिया है और 302 रनों से यह जीत है। मेरा मेरा अपना अनुमान है कि वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा रनों से जीत शायद पहले हुई हो या ना। मेरे साथ सुनील कालरा हैं, मेरे सहयोगी सुनील बताएंगे। सुनील, ये बहुत बड़ी जीत है और टीम इंडिया की बैटिंग जो लाइनअप है उसने आज अपने आप को साबित किया। ये मैं मान के चल सकता हूँ कि आपके कैप्टन रोहित शर्मा ने हो सकता है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन लगातार वो बेहतर करते रहे। 3 अच्छे बैट्समैन आपके, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इन सबों ने शतक चूका, लेकिन शानदार बैटिंग की। एक बड़ी इनिंग्स इंडिया के लिए 357 रनों की और टारगेट 358 रन। 358 रनों का पीछा करते समय मैंने देखा कि 3 रन पर 4 विकेट गिर गए थे और 14 रन पर पूरी टीम, आधी टीम जो श्रीलंका की थी वो चली गई थी, आउट हो चुकी थी। इस पिच में कोई दम था वानखेड़े में, या आपकी जो बॉलिंग की जो बैटरी आपकी है वो सिराज की है, शमी की है, बुमराह की है, उसका दमखम है यह जीत किसके किसके सिर? देखिए, 3 चीज़ें बड़ी साबित होती हैं यहाँ से, बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। सबसे पहले कि ये एक पिच थी जो हिंदुस्तान के लिए अलग खेल रही थी और जब श्रीलंका बैटिंग कर रही तो लगता है पिच के मिजाज ही बदल गए। ये पहला पॉइंट। दूसरा, इतनी बड़ी जीत आज तक वर्ल्ड कप में किसी उसकी कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन की आज तक नहीं हुई है। और आपको रिमेंबर करना है, ये क्वालिफायर्स जीत के आए, इनका मनोबल पूरा ऊपर था। और तीसरी बात, लगता है इंडियन टीम को होटल में जाके अपना डिनर टाइम पे लेना था ताकि सुबह अर्ली फ्लाइट अपनी ज़्यादा पकड़ पाए, ऐसा लग रहा था। बट कमिंग बैक टू ऑन अ सीरियस नोट, इस जीत के बाद हम लोग पूरी तालिका में नंबर 1 उस पर पहुंच गए और ये हमारे लिए 7वीं जीत। जी हाँ, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है राणा जी, क्योंकि अब मुकाबला हमारा होगा नंबर 4 की टीम से। ये ऑलमोस्ट तय है कि हम लोग इंडिया नंबर 1 पे हैं और मोटा मोटा हम लोग वहां पे वहीं पे बरकरार रहेंगे। ये हम बड़ी इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बता दें कि वर्ल्ड कप का जो अभी का मुकाबला हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में, हिंदुस्तान ने 302 रनों से यह मैच जीता है। श्रीलंका की पूरी टीम 55 रनों पर आउट हो गई है और इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान का सेमीफाइनल में जो जगह उसकी है वो पक्की हो चुकी है और श्रीलंका इस दौर से अब मुझे लगता है कि बाहर चुका है। सुनील, आप मुझे बताइए कि क्या श्रीलंका की टीम को बाहर मान लिया जाए और हिंदुस्तान के लिए जो सेमी की जगह है वो तयशुदा तौर पर है? मेरे सहयोगी रोहित मुझे बता रहे थे कि वर्ल्ड कप में श्रीलंका और कनाडा के बीच में 2003 में मुकाबला हुआ था और जो कनाडा की टीम थी वो 36 रनों पर आउट हो गई थी। उसके बाद ये दूसरा सबसे कम टोटल है। श्रीलंका की टीम जो 52 रनों 55 रन बना करके ऑल आउट हो गई है। हिंदुस्तान को 302 रनों से जीत मिली है और ये प्रचंड जीत है। वर्ल्ड कप में इससे बड़ी जीत किसी भी टीम को नसीब नहीं हुई है। हिंदुस्तान की लगातार 7वीं जीत है और वर्ल्ड कप में धमाकेदार, आप कहते हैं ना कि अजय रथ चलता है, जिस रथ को रोक पाना बहुत मुश्किल है। दुनिया की जितनी भी टीमें आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, कनाडा की टीम आई, माफ़ कीजिए, इंग्लैंड की टीम रही हो, पाकिस्तान की टीम रही हो, श्रीलंका की टीम रही हो, जिन टीमों को आप दमखम वाली टीमें मानते हैं उन टीमों के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला हुआ और सब के सब धराशायी हो गई। सारी जीत सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी मार्जिन के साथ हैं। Exactly. एक बहुत ही, आप कहते हैं कि ये कहीं कोई मुकाबला ही नहीं रहा। किसी भी मैच में कोई मुकाबला हो, कोई क्लोज टफ हो, वो ऐसा क्लोज कभी हुआ नहीं फाइट। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान फाइनल खेलने आई है और बाकी अदर टीम्स इंडिया को प्रैक्टिस कराने आई है, जैसे शिरकत करने आई है। उससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरह से आपने देखिए आपकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट ने काम किया है आज, ये काबिले तारीफ़ है। ये हिंदुस्तान की नहीं, ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है कि इतनी बढ़िया उम्दा बॉलिंग। और आपको याद रखना है, ये श्रीलंका वही टीम है जिसने वर्ल्ड कप जीता है और हिंदुस्तान को सेमीफाइनल में हराया था 1996। राणा जी, आपको अगर याद हो, वो विनोद कामली के वो रोते हुए वो आंसू वाला चेहरा, उसी टीम को हराना और इतने बड़े मार्जिन से, 2011 की ये फाइनलिस्ट है, उनको दोबारा उसी जगह पे रौन देना हर डिपार्टमेंट में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। लेकिन सिराज जो है ना वो बेसिकली आतंक की तरह थे। शुरुआती जो 1-2 ओवर्स थे सिराज के, कोई रन नहीं देना और लगातार ताबड़तोड़ तरीके से विकेट लेना। 3 रनों के ऊपर किसी टीम के 4 विकेट लुढ़क जाते हों, चले जाते हैं, उस टीम का मनोबल वहीं टूट जाता है और सिराज ने कमर तोड़ दी। सिराज की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में आपको कैसी दिख रही है? देखिए, मैंने एक्सपर्ट से जिनसे बात की है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ही पैनी नज़र रखी है, उन्होंने बोला है
कि सिराज जो है वो वॉबल सीम से डालते हैं और हवा में डालते हैं। देखिए राणा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इससे पहले हर कोई बोल रहा था कि ये वर्ल्ड कप 140 150 की स्पीड से जो बॉल डालता है उसका होगा। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये वर्ल्ड कप 1:35 1:30 की बॉल पे भी अगर डालें, चक्कर क्या किया इन्होंने, बॉल को आगे रखी और स्विंग को कंट्रोल में किया। वॉबल सीम जब डालते हैं तो आपको पता नहीं चलता बैट्समैन को कि वो आगे बढ़ के खेले या पीछे बढ़ के खेले। इसी में सिराज बड़े कामयाब रहे और उन्होंने 67% बॉल को गुड लेंथ पे रखा है। टीम इंडिया की लगातार 7वीं जीत, सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई है और क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप में इतने बड़े मार्जिन से किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है। 302 रनों से श्रीलंका को हराया है। 55 रनों पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे, 19.2 ओवर हुए थे। शमी ने 5 विकेट लिए हैं, सिराज ने 3 और बुमराह ने 1 विकेट लिए हैं। हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप जो रही है उसमें विराट कोहली जो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, उन्होंने 82 रन बनाए। शुभमन गिल उन्होंने 88 रन विराट कोहली ने बनाए, माफ़ कीजिएगा 92 रन शुभमन गिल ने बनाए और 88 रन ही मेरा अनुमान है कि हमारे श्रेयस अय्यर ने बनाए। अगर स्टैट हो तो आप दीजिएगा। और यह जो 3 बैट्समैन हैं, इन तीनों ने जो बॉलिंग लाइनअप है अफ्रीका की उसको तोड़ कर रख दिया, धज्जियां उड़ा दी और रन रेट को लगातार ऊपर रखा। 350 रन से ऊपर का टारगेट, 357 रन यानी कि 358 रन बना श्रीलंका को। और उसके बाद जो बॉलर्स थे इंडिया के, उनकी धार तेज़ हुई और उनकी रफ्तार और धार के आगे श्रीलंका की टीम लगातार लुढ़कती चली गई, कभी संभल नहीं पाई। एक जो शुरुआती दौर था जब सिराज ने पहले श्रीलंका की टीम की कमर तोड़ी थी कि 4 विकेट गिर गए और 3 रन ही बने हुए थे और 20 ओवर खेलने में भी उस टीम को आंधी आ गई। अब बैटिंग जो इंडिया की है एक तरीके से वो बहुत मजबूत सी मानी जाने लगी है। बॉलिंग की जो बैटरी है वो भी बहुत सदी है, तेवरदार है और ज़रूरत के मुताबिक वो अपने आप को साबित करने लगी है, जैसा आपको पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ समझ में आया होगा। अब सुनील, मेरा एक सवाल है, एक टीम है जो 300 से ऊपर का स्कोर लगातार बना रही है और चेज करके भी जीत रही है, वो साउथ अफ्रीका की टीम है। उस टीम से हिंदुस्तान का मुकाबला है। मुझे लगता है कि यह मुकाबला बराबरी का होगा और इस बार वर्ल्ड कप के लिए वैसे तो इत्तेफाक कुछ भी हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप के जो 2 मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका, ये 2 टीमें हैं। इन दोनों टीमों को आप आमने सामने रखते हैं तो क्या नज़र आता है? देखिए, इस 7 मैचेस में से साउथ अफ्रीका ने 304 बार उसको किया और पहले मैच में तो 399 किए। तो उनके पास एक मॉडर्न ओडीआई का टेम्पलेट है। राणा जी, मॉडर्न ओडीआई टेम्पलेट ये है कि आप अपने पहले 10 ओवर में विकेट बचा के रखें और 60 रन तो मिनिमम खेलें और बाद में जब आप एंड में जाएं, अगर आप पूरा एवरेज देखें इनका, साउथ अफ्रीका की 10.5 पौने 11 रन की एवरेज है और हिंदुस्तान ने भी आज पिछले 4 मैचेस में अगर आप उठा के देख लें आंकड़े तो वो 9 और 10 को कर लिया है। तो इसका मतलब है ये दोनों मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ओडीआई 50 ओवर का, और इसको बड़ा सिंपल वर्ड में बोले तो 20-20 और 10 ओवर का मैच खेलते हैं। ये अपने आप से ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है और ये वर्चुअल फाइनल है। मैं आपको फिर से कहूंगा, ये वर्चुअल फाइनल होगा अगला मैच हिंदुस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस बार जो शमी की बॉलिंग रही है इस मैच में भी उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और शमी ने अपने आप को बहुत हद तक साबित किया है। टीम में अपनी मजबूत जगह शमी ने पिछले 2-3 मैचेस के जरिए बना ली हैं। शमी की बॉलिंग हिंदुस्तान की टीम के लिए, कई बार वो बाहर बैठते हैं तो ये सवाल उठता रहता है कि शमी को आपने बाहर क्यों बिठाया है, और बीच में जो ऑप्शन लेकर के आप आते हैं उससे लोगों की सहमति नहीं होती है कि नहीं ये विकल्प नहीं है। अब क्या लगता है आपको कि शमी इस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के लिए कितने कारगर साबित होंगे? मुझे लगता है कि आपके 2 बॉलर्स हैं जिनको बाहर बिठाया गया था और वही आके प्रूव कर रहे हैं। शमी ने आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो 4 शुरू के मैचेस बाहर बैठे रहे और जब उन्होंने वापसी की उन्होंने विकेट्स पे विकेट्स 5 विकेट हॉल लिया। मेरे पास एक आंकड़ा है जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। वर्ल्ड कप के अंदर कपिल देव, वेंकटेश प्रसाद, रॉबिन सिंह, आशीष नेहरा और युवराज सिंह ने 5 विकेटें एक बार लिए और मोहम्मद शमी ने 3 बार लिए। इससे क्या लगता है कि वो अपना आउट जाके प्रूव कर रहे हैं कि मैं कितना अच्छा बॉलिंग कर रहा हूं और उनकी लाइन लेंथ विकेट टू विकेट, अगर बुमराह बड़े स्किल्ड बॉलर है, शमी उतने डिसिप्लिन बॉलर है। उनकी कोई भी देखेंगे आप, कभी ना एक्स्ट्रास जाएंगे ना वाइड और नो पे उनका होता है।
विकेट टू विकेट हवा में बॉल ऊपर स्विंग कराते हैं और बिल्कुल गुड लेंथ पे रखते हैं। इनकी जो परसेंटेज है, जैसे मैंने कहा था सिराज की 67 है, तो इनकी 72-73% है, जो अपने आप में एक जैसे मोटर होती है, आप अगर मैकेनिक उसमें डालते हो तो मोटराइज्ड वे में उसी जगह पे टप्पा पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने में चंदू बोडे साहब का पड़ता था, आज शमी का उसी जगह पे करता है। बड़ा क्लासिकल एक बॉल बड़ी जीत, दो दर्शक बार बार हमसे जुड़ते हैं जी। क्योंकि हर बार दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। तो हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है, 302 रनों की जीत। पूरी टीम श्रीलंका के 55 रनों पर आउट हो गई। हिंदुस्तान ने 357 रन बनाए, टारगेट 358 का दिया था और 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी चूकी ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और तीनों ने हाफ सेंचुरी ठोकी। विराट कोहली जिनके 88 रन हैं, 92 रन शुभमन गिल के और श्रेयस अय्यर के भी 88 रन, और तीनों खिलाड़ियों ने टीम को 357 के टारगेट पर या 357 के स्कोर पर पहुंचा दिया। टारगेट बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल था श्रीलंका के लिए, लेकिन श्रीलंका की टीम जो दमखम के लिए जानी जाती रही है, उसमें ऐसा नहीं है, नए प्लेयर्स हैं लेकिन उनके परफॉर्मेंस जो पिछले रहे हैं उस आधार पर आप इतना अंडररेट नहीं कर सकते हैं जैसा परफॉर्मेंस आज उन्होंने किया है। बहुत ही पैथेटिक रहा है, निराशाजनक रहा है। उनको भी अपने परफॉर्मेंस पर बहुत अफसोस हो रहा होगा, लेकिन कारण सुनील क्या है, हिंदुस्तान में बुमराह कुछ की वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर हैं वो, और Correct. मौके पर बहुत काम आते हैं जी। एक तरीके से आप समझो कि विराट कोहली जिस तरीके से मैच विनर बैट्समैन हैं, वही बुमराह हैं कि बहुत मुश्किल वक्त में टीम को जब जीतने की खातिर विकेट की ज़रूरत होती है तो बुमराह अपने आप को वहाँ साबित करते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में जो पाकिस्तान हारा हिंदुस्तान से और बड़े मार्जिन से हारा, तो मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उस आदमी का कोई जवाब नहीं है। उसका सीम जिस तरीके से गिरता है और जिस तरीके से वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक और पिच के मुताबिक बॉलिंग करता है, दुनिया में कोई दूसरा बॉलर नहीं है। लेकिन अब शमी और सिराज, ये दो भी इंडिया की टीम के साथ जो है, ये तीनों की जो बैटरी है, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के लिए ये बहुत मुफीद है और ज़रूरी भी है। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे, इतना अच्छी लेवल पे बॉलिंग डाल रहे हैं। मैं तो कहता हूं जहां बिठाते हैं आप उनको बाहर, उससे फ़ायदा हमें इतना अच्छा लगता है कि वो आके प्रूव करके दिखाते हैं। शमी का हमने बता दिया, सिराज का बता दिया, बुमराह अपनी हवा में बॉल को बड़ा स्विंग करके बिल्कुल पैर में इंडिपिंग जो इनकी यॉर्कर होती है वो काबिले तारीफ है। ये उनकी नेचुरली गिफ्टेड है। अगर राइट हैंडेड वसीम अकरम होते आज के दौर के, तो वो जसप्रीत बुमराह होते। वसीम अकरम ने खुद क्लेम किया कि इससे पूरा कंप्लीट बॉलर, राइट आर्म, मीडियम फास्ट, अगेन मैं वर्ड यूज करूंगा, मीडियम फास्ट। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया जी हैं, आप महिला सोनिया खिलाड़ी नबीर, हैं, अब जिन्होंने शोभा पंडित जी हैं। एब्सोल्युटली, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कोई सवाल नहीं है, सिर्फ मैं इस मैच को आप दोनों किस तरीके से देखती हैं, कैसे एसेस करना चाहती हैं, टीम इंडिया और यहाँ की बॉलिंग बैटिंग दोनों को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, इस जीत को आप कैसे देखती हैं? पहला सोनिया जी, आपका जवाब। मुझे लगता है कि आज इंडियन टीम बड़ी जल्दी में थी मैच खत्म करने की, क्योंकि एक अलग तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। और जैसे कि अभी तक हम देख चुके थे कि मोहम्मद सिराज जो एक बॉलर बचे थे जो विकेटों में नहीं थे, तो आज उन्होंने भी साबित कर दिया कि उनको अगर वो अच्छा तरीके का सपोर्ट मिलता है तो ही इज ऑल्सो बैक इनटू विकेट्स। और जिस तरीके की मीडियम पेसर्स ने आज बॉलिंग डाली है, जो कि वानखेड़े का पिच एक अच्छा चेजिंग पिच भी बोला जाता है, तो इस तरीके के विकेट पे या पिच पे अगर हमारे मीडियम पेसर्स ऐसी बॉलिंग करें तो इससे ज्यादा अगले मैचेस के लिए इतना बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। एक सवाल शोभा जी। जी, आज का मैच ऐसे था कि जैसे दिवाली के पटाखे जल रहे थे ग्राउंड पे। हर फील्ड में इंडिया अपनी सुपर परफॉर्मेंस दे रही थी कि जवाब नहीं उसका। हम लोगों को ऐसा लगा कि ये टीम अपनी पहली मैच खेल रही है जहां हर एक प्लेयर अपना प्रूव कर रहा है जी। जो प्लेयर पहले बार ग्राउंड पे आता है और he is thirsty for runs, he is thirsty for wickets, he is thirsty for taking catches, ये मुझे महसूस हुआ आज के मैच में। और यही इंडिया ने प्रूव करके दिखाया कि उनको अभी कोई रोक नहीं सकता। हमें तो इस बात से खुशी हो रही है कि आप दोनों क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अपने दौर में आप दोनों ने क्रिकेट खेला होगा और क्रिकेट से लगाव जुड़ाव आज भी बना हुआ है। आप लगातार मैच देखती हैं, अपना असेसमेंट रखती हैं कुछ। हाँ सुनील, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी शोभा जी, कल आप सचिन तेंदुलकर से मिले, आपने उनको साथ
इसी स्टेडियम में आपकी यादें बहुत हैं। आप 1979 में हिंदुस्तान की वर्ल्ड कप खेला है। आपकी और सचिन तेंदुलकर की इस ग्राउंड पे क्या यादें रही हैं, और कल का वो मंजर क्या था जब आप आपस में एक्सचेंज कर रहे थे नोट्स? जब मुझे एमसीए से इनविटेशन आया परसों, मैं पूना में थी, मैं पूना में रहती हूँ और पूना से मुझे बॉम्बे आना था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं इतने महान खिलाड़ी से मिलने वाली हूँ और मेरे दोबारा बचपन की यादें मेरे को वापस मिलेंगी, तो मैंने कहा किसी भी हालत में मुझे आना ही है। आपकी बातें सचिन और से जब क्या मैं हुई है उनको वो मिली- जरूर, हाँ, हमारे दर्शकों को वो जानना जरूरी है हाँ, कि जब- आपका जो हाँ जी, गुफ्तगू हाँ हुई है जी, उनसे। जब मैं उनको मिली, जब मैं उनको मिली, ऐसे माहौल में मिली कि कोई डिस्टरबेंस नहीं था। वो भी वो भी ओपनिंग बैट्समैन थे, वो भी जल्दी आते थे, कोई डीले नहीं करते थे। उन्होंने एक ही एक्सपीरियंस अपना दिखाया, कि बताया हम लोगों को कि कभी कभी प्लेन में बैठने के टाइम जब डिले होता है तो हम लोग आराम से जाएंगे एयरपोर्ट, ऐसे सोच के जाते हैं और प्लेन मिस होता है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को बिफोर हैंड जाके वो वहाँ वेट करें तो भी चलेगा, लेकिन बिफोर हैंड जाके वेट करना चाहिए। शोभा जी, आपने और ये हर वानखेड़े में, opening मैं batsman माफी की चाहता हूं, आदत आपको है। एक सवाल पूछूंगा। आपने वानखेड़े में बहुत मैचेस खेले हैं, कभी आपने ये देखा कि पिच इतना बदलाव ले सकती है कि एक जगह पे 360 और दूसरी जगह पे 60 भी नहीं बन पाए? आपके व्यूज? देखिए, जो विकेट्स अभी अभी जिस विकेट्स पे ये लोग खेल रहे हैं, ये विकेट्स अलग तरह के बने हैं। जब मैंने सुबह, मेरी बड़ी दीदी है ज्योति काटी बोल के, वो मेरे से अच्छा खेलती थी लेकिन उनको मौका नहीं मिला था। जब उन्होंने पूछा कि ये विकेट कैसे खेलेगा आज, तो मैंने कहा था कि ये बैटिंग पिच है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, स्कोर ज्यादा होगा लेकिन विकेट्स कम गिरेंगे। जी, जब मैच शुरू हुआ और जिस तरह से हमारे विकेट्स गिरने लगे, तो वो बोली देखो बैटिंग पिच बोल रहे हो और विकेट्स गिर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जब कुशल मेंडिस ने टॉस जीतने के बाद जो बॉलिंग का फैसला किया, वो निर्णय भी उनके लिए गलत साबित हुआ और उसे खामियाजा श्रीलंका की टीम को उठाना पड़ा। एक कारण यह भी हो सकता है, भारत की टीम ने 302 रनों से श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीता है, लगातार 7वीं जीत है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है, श्रीलंका इस दौर से बाहर है। और कुछ स्टैट्स जो विराट कोहली को लेकर के हैं, विराट कोहली ने आज भी शानदार परफॉर्मेंस किया है, 88 रन बनाए हैं। वो स्टैट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका के खिलाफ 4018 रन इंटरनेशनल रन उन्होंने बनाए और श्रीलंकाई टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, उनके रन है 5108। कोहली ने वर्ल्ड कप में 13वीं बार 50 प्लस का स्कोर किया है और इस वर्ल्ड कप में उनकी ये 5वीं 50 है। श्रीलंका के मुकाबले में देखें तो 12वीं 50 उन्होंने लगाई है और इस वर्ल्ड कप में 50 से ज़्यादा स्कोर करने वाले वो नॉन ओपनर हैं। अगर उनसे ज़्यादा कोई आगे खिलाड़ी है तो ओपनर सचिन तेंदुलकर, उनकी 21 50 प्लस के स्कोर्स हैं, यानी कि 50 अर्धशतक सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप में 21 लगाए हैं और वर्ल्ड कप में विराट कोहली ठीक उलट 12 हाफ सेंचुरीज हैं। विराट कोहली एशिया में सबसे तेज़ 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 159 पारियों में यह काम किया है। कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 188 वाली जो पारी थी, कुमार संगारा के 213 की और सनत जयसूर्या के 254 की, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आज हालांकि 3 खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चलते चलते सुनिए, मैं ये पूछना चाहूँगा, श्रेयस अय्यर, उनको जब भी लाया गया टीम के भीतर, उन्होंने अपने आप को पिछले जो उनके 1-2 मैचेस रहे हैं अपने आप को साबित किया है। शुभमन गिल कुछ मैचेस में वो क्लिक नहीं कर सके, लेकिन आज फिर से उन्होंने अपनी लय दिखाई है। इन दोनों खिलाड़ियों से इस वर्ल्ड कप में आप कितनी उम्मीद करते हैं? देखिए, शुभमन गिल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसी के लिए पूरा इर्द गिर्द हमारी प्रमोशन रुकी स्टार्ट हुई थी। इंडियन टीम के कैंपेन शुरू हुआ था कि ये प्लेयर को देखिएगा, बहुत बड़ा नाम होगा। अनफॉर्चुनेटली डेंगू के कारण ये 2-3 मैच नहीं खेल पाए, बट जब ये वापस कम बैक करते हैं, क्या लाजवाब कम बैक करते हैं। उसी हिसाब से आप श्रेयस अय्यर को देखिए, वो भी इंजरी की बदौलत बाहर बैठे रहे, एक नहीं कम से कम 4 महीने बाहर बैठ के रिकवरी करके आए और देखिए कितना बड़ा लेवल का खेला है। ये उनके घर का पिच थी, बॉम्बे के लड़के हैं वो, उनके लिए वानखेड़
जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है जहां वो रहते हैं, बट कितना अच्छा खेले। इससे दो चीज़ साबित होती है कि हिंदुस्तान के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी आला दर्जे का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मैनेजमेंट है टीम का, जिस तरह से इंजरी मैनेज करती है, टैलेंट को मैनेज किया है और इनको बिखरने नहीं दिया, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि इंजर्ड प्लेयर के साथ उन्होंने केएल राहुल भी रहे, ये भी रहे, और अभी रिसेंटली शुभमन गिल रहे हैं, और ये तीनों एक्सप्लोड हो रहे हैं। अब देखिए तीनों एक्सप्लोड हो गए हैं। बिल्कुल, आप दो बड़े प्लेयर तो चल ही रहे हैं, रोहित और वो लेके, बट ये एक बहुत बड़ा अब एक्सप्लोजन है। वक्त हो चला है विदा लेने का, समय हमारा खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टार क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस की तरह वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इतने खिलाड़ी हैं कि दो बराबर पोटेंशियल की टीमें हिंदुस्तान बना करके खेल सकता है और जीत सकता है। आज की जो जीत है, 7वीं लगातार जीत वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की, उसने साबित किया है कि टीम बहुत दमखम वाली है, इसका रथ अजेय है और वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे मजबूत और दावेदार रखने वाली टीम है। आज हिंदुस्तान की जो जीत है उस पर देश में बहुत सारी खुशियां होंगी और लोग चाहते हैं कि यह इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो हिंदुस्तान के पास रहे, सहरा हिंदुस्तान के सिर सजे। अरसत में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।